सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 सितंबर को। तो हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो आत्महत्या करने से बचने और किसी भी तरह से इसको रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के साथ ये दिन मनाया जाता है। बात करें इस बार की थीम क्या है, तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। अच्छा, अभी सितंबर में कौन कौन से दिन मनाए हमने? देखो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया था, विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को एक तो नेशनल टीचर डे और एक इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया। 8 सितंबर को अभी वर्ल्ड लिटरेसी डे यानी कि साक्षरता दिवस और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में मनाया था। और अभी ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया हमने 10 सितंबर को, ये भी आप ध्यान रखना बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका अपनी तैयारी को अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। और इस बार तो अनअकैडमी आपको दे रहा है 30% तक के डिस्काउंट भी। अच्छा, इसके अलावा अगर लाइट सब्सक्रिप्शन को आप यूज करोगे तो 55% डिस्काउंट आपको मिलेगा, यानी कि 179 रुपीज पूरे साल भर के लिए। जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? 50+ फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट भी, वो भी मात्र 179 रुपीज में पूरे साल भर के लिए। लेकिन याद रखना, ऑफर केवल वैलिड है 4 से लेकर 9 सितंबर 2022 तक के लिए। और हाँ, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बैंक प्रिपरेशन के लिए नए बैचेस भी शुरू हो चुके हैं अभी 8 सितंबर 2022 से ही। तो उन्हें ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन के चांसेस को पक्का कीजिए बेस्ट टीचर्स की बेस्ट स्ट्रेटजीज के साथ। तो सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिस पे क्लिक करके आप इन मौके का फायदा उठा सकते हैं। और डिस्काउंट पाने के लिए यूज कीजिए अपना रेफरल कोड जो कि है क्रैक एग्जाम। तो मौका अच्छा है, मार दीजिए चौका। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताओ, अभी HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स सेवा शुरू की? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी HDFC बैंक ने गुजरात में अपनी अत्याधुनिक बैंक ऑन व्हील सेवा को शुरू किया है। तो इससे क्या होगा, जिन गांवों में बैंकिंग की सुविधा अभी नहीं है वहां पर भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें एक वैन होगी, वे हर स्थान पर एक फिक्स समय के लिए संचालित होगी और एक दिन में 3 गांवों को कवर करेगी। मतलब साथ ही ये जो वैन है एक सप्ताह में 2 बार एक गांव का दौरा करेगी। मतलब मान लो टोटल 9 गांव हैं जहां पे बैंकिंग सुविधा नहीं है, कोई भी बैंक वगैरह नहीं है। तो HDFC बैंक ने क्या करा, ये बैंक ऑन व्हील सेवा शुरू की। इसमें एक वैन बनाया जो चलते फिरते बैंक की तरह काम करेगा। तो वो हर दिन 3 गांव में जाएगा और फिक्स समय के लिए जाएगा। जैसे बोल दिया सुबह 10 से लेके 1 बजे तक वो पहले वाले गांव में रुकेगा, फिर 2 बजे से लेके बोल दिया 5 बजे तक वो किसी और गांव में रुकेगा। तो इस तरह से फिक्स स्थान और फिक्स समय दे दिया गया ताकि वहां के गांव के लोग वहां पे आ जाए और बैंकिंग सुविधाएं का लाभ उठा सके। और एक सप्ताह में हर गांव में वो 2 बार विजिट करेगा। तो कहां पे शुरू की है ये? गुजरात में। HDFC बैंक की बात करते हैं पहले। आपको याद होगा इसने अपने ग्राहकों के लिए एक नई SMS बैंकिंग सुविधा शुरू की है। अभी इसने विजिल आंटी अभियान भी शुरू किया था और केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा भी ब्रांच भी इसने खोली है। और ऑन व्हील से आपको याद आएगा, अभी विद्यारत स्कूल ऑन व्हील परियोजना किसने शुरू की थी? असम सरकार ने। और बताओ, भारतीय रेलवे ने पहला अपना रेस्टोरेंट ऑन व्हील ये कहाँ पे शुरू किया था? आसनसोल रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में। और अभी टाटा मोटर ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर और उन्हें घर तक कार खरीदने का अनुभव देने के लिए अनुभव नाम से शोरूम ऑन व्हील सेवा को शुरू किया था। अभी संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, इन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान भी शुरू किया था। बाकी बात यहाँ पे गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो कैपिटल इसकी गांधीनगर है जो कि निर्वाचन क्षेत्र है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का भी। और आपको याद है अक्टूबर में 12वां डिफेंस एक्सपो ये कहाँ पे होगा? गांधीनगर में ही। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन भी किया गया था गुजरात के गांधीनगर में। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आपको याद है प्रधानमंत्री जी ने अभी देश का पहला भूकंप स्मारक जिसको नाम दिया स्मृति वन, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया था? गुजरात के भुज में। और KVIC ने कहाँ पे अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया? तो भी आंसर होगा गुजरात में।
और गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना। याद है ना आपको, भारत की पहली स्टील सड़क कहाँ पे बनी? सूरत में। और सूरत में ही बन रहा है बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी। बताओ, प्रधानमंत्री जी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज ये कहाँ पे लॉन्च किया? गुजरात में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलैटरल एजेंसी बनी है। और इसके लिए डायरेक्टर जनरल किसको बनाया था? डीजे पांडियन को। साथ में याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी थी इसने कहाँ पे? गुजरात के जामनगर में। गुजरात ने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की थी। और प्रधानमंत्री जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया था? अहमदाबाद में। और प्रधानमंत्री जी ने अभी हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया था गुजरात के मोरबी में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। यहाँ से बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया जो 1991 में 18 दिनों की सबसे कम अवधि के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे? तो यह अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कमल नारायण सिंह। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे कमल नारायण सिंह, जो 1991 में 18 दिनों की सबसे कम अवधि के लिए भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और अभी उनका निधन हो गया। वे 25 नवंबर 1991 को 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और 12 दिसंबर 1991 को ही रिटायर्ड भी हो गए थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 ईयर। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सबसे लंबा कार्यकाल रहा, तो हमारे 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे YV चंद्रचूड़। उनका कार्यकाल था 7 साल 4 महीने और 20 दिनों का। अच्छा, ये तो है YV चंद्रचूड़, और इन्हीं से मिलता जुलता नाम अभी करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा है DY चंद्रचूड़ का। तो कंफ्यूज मत होना, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनको अभी नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का 31वां कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। किनकी जगह ली इन्होंने? UU ललित की, जो कि अभी वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। कितने महीनों के लिए बने? 3 महीनों के लिए, 49 नंबर के। और हमने पढ़ा भी था ये जो DY चंद्रचूड़ है, इनके बाद हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, ये भी याद रखना। बाकी अभी DRDO के नए चेयरमैन कौन बने? समीर V कामत। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो इस योजना का नाम है छठा योजना, इंग्लिश में बोलेंगे तो CHHATA। इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू। तो समय के साथ साथ आपको पता है ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी कम होता जा रहा है। आपने सुना ही होगा कहीं पे अगर हैंडपंप होता है तो अब उसमें पानी नहीं आ रहा है। ट्यूबवेल वगैरह किसी ने करा रखी है अपने खेत वगैरह में तो उसमें पानी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे अब डाउन हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो उसी भूजल स्तर को सुधारने के लिए अभी उड़ीसा ने ये योजना शुरू की है। इसे 5 साल के लिए शुरू किया जाएगा। इसमें छतों पे बरसात के समय जो पानी इकट्ठा होता है फिर वो रोड पे आकर के भेज जाता है, नालियों के थ्रू भेज जाता है। तो उससे वो क्या करना चाहते हैं, उस पानी को आर्टिफिशियल तरीके से जमीन के अंदर पहुंचाना चाहते हैं ताकि ग्राउंड वाटर को मेंटेन करा जा सके। आपको बताएं अभी वर्ल्ड वाटर वीक हमने मनाया था 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। अभी मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये बना था देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, जबकि जो गोवा राज्य है वो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना था। और देश का पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव। बाकी आप जानते हो जल जीवन मिशन ये कब लॉन्च किया गया था? 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन देना। अभी 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा उड़ीसा का पुरी। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा इंदौर। और जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल जिला बना था कौन सा? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा ये शुरू हुई मुंबई में। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? केरल का कोच्चि। अच्छा, पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलाई जाएगी? तो आंसर होगा कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। आपको बताएं
अभी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को। और एक स्टॉकहोम जल पुरस्कार भी याद रखो 2022 का ये जीता है प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट ने। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है, इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहते हैं। और भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ बना, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के नाम पे रखा गया, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य स्टेशन और एक सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। तो अब किबिथु सैन्य शिविर को जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गार्रिसन के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दूं कि बिपिन रावत जी ने इस शिविर में बतौर कर्नल अपनी बटालियन गोरखा राइफल्स की कमान संभाली थी। आपको याद होगा इनके नाम पे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सैनिक स्कूल का नाम भी रखा गया था। और नाम की बात है तो कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया, और उसी तरह से इजराइल में एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया था। अभी आपको याद ही है राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया। और बताओ इंग्लैंड में लिसेस्टर ग्राउंड का नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया था, सुनील गावस्कर के नाम पे। तो ये सब याद रखना। बाकी बात अरुणाचल प्रदेश की है तो येरा मैप में अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल इसकी ईटानगर हो गई, गवर्नर BD मिश्रा है। अभी आपको याद है अरुणाचल प्रदेश का राज्य तितली ये बना है केसर ए हिंद। अभी अरुणाचल प्रदेश ने आत्मनिर्भर कृषि योजना भी शुरू की थी। और भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार कहाँ पे मिले थे, अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले में। तो याद रखना ये सब, बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया, तो आंसर होगा सिंगापुर। तो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, उन्होंने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सुनील लांबा को प्रतिष्ठित पिंगत जसा जेमिलंग यानी कि मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया। और ये जो पुरस्कार है ये भारत और सिंगापुर के बीच में मजबूत रक्षा संबंधों के साथ साथ दोनों नौसेनाओं के बीच जुड़ाव को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए उनको ये सम्मान मिला है। वैसे वर्तमान में हमारे नेवल चीफ कौन है, R हरि कुमार है, और नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। उसी तरह से एयर चीफ मार्शल हमारे विवेक राम चौधरी हैं, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। और आर्मी चीफ कौन है, मनोज पांडे, और आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। देखो सिंगापुर की बात करें तो ये रहा मैप में सिंगापुर, कैपिटल इसकी सिंगापुर सिटी हो गई, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, और प्रेसिडेंट हो गए हलीमा याकूब। अच्छा, सिंगापुर के कोई व्यक्ति अभी चर्चा में थे क्या, तो याद होगा अभी आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट कौन बने, टेर राजा कुमार, ये सिंगापुर से ही थे, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है, तो आंसर होगा लोथल गुजरात में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक शहर लोथल गुजरात में शिपिंग मंत्रालय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कर रहा है। ये देश में अपनी तरह का पहला परिसर होगा जहां भारत की समृद्ध एवं विविध समुद्र विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। एक्चुअली में केंद्र सरकार के द्वारा इस परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है इस परियोजना को लगभग 3500 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। आप जानते हो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं हम, 5 अप्रैल को, और विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। आपको याद होगा गुजरात के लोथल में ही भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की भी स्थापना की जाएगी, और भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने, जी अशोक कुमार। आपको याद है अगले साल 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ पे होगा, कोलकाता में, और गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थापित होगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर। ये भी आप याद रखना। बाकी गुजरात के बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं, अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ कि सितंबर 2022 में ब्रजवासी लाल का निधन हो गया। वे क्या थे, पुरातात्विद थे। तो प्रसिद्ध पुरातात्विद ब्रजवासी लाल, जिन्होंने 1970 के दशक के मध्य में राम जन्मभूमि स्थल की खुदाई का नेतृत्व किया था, और अभी उनका निधन हो गया। उन्हें 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया,
और सन 2000 में पद्म भूषण मिला था उनको। तो भारत के सबसे वरिष्ठ पुरातात्विद माने जाने वाले ब्रजवासी लाल 100 वर्ष के आयु तक पुरातत्व अनुसंधान और लेखन में सक्रिय रूप से शामिल थे। अच्छा, अभी एक और पुरातात्विद थे जिनका निधन हो गया, उनका नाम था रामचंद्र नागास्वामी। वे तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक भी थे। आप जानते हो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में? वी विद्यावती। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसकी स्थापना होती है 1861 में। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में हिमालय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 सितंबर को। तो 2015 में 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया था। तो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 9 सितंबर को ये दिन मनाते हैं। और इस बार थीम क्या है? हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की रक्षा होगी। अच्छा, एक बुक आई थी, आपको याद होगा, द फ्रैक्चर्ड हिमालय। बताओ इस बुक को किसने लिखा था? तो आंसर होगा निरुपमा राव ने। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी किस देश के कप्तान एरॉन फिंच ने वनडे से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने वनडे से संन्यास ले लिया है। आप जानते हो अभी न्यूजीलैंड के कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। और अभी बांग्लादेश के मुशफिकुर रहमान ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था। अभी इंग्लैंड के बैन स्टॉक ने वनडे से संन्यास लिया था और अभी वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड ने भी संन्यास ले लिया। तो ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि अभी प्रधानमंत्री जी ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी आपका वो रिवीजन वाला वीडियो नहीं आ रहा है, वो ट्यूसडे से आना चालू होगा। कुछ कारणवश उसको अभी अपलोड नहीं कर पा रहे, तो वो आज और कल और नहीं आएगा। और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।